गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ प्रकाश अवस्थी फ्रॉम बड़ा बिजनेस। दोस्तों, यदि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहते हैं, तो दोस्तों आज मैं जो क्विक टिप्स दे रहा हूं उसके ऊपर आप ध्यान से सुनिए। आपको मैं 5 स्किल्स बताना चाहता हूं जो आपको कैंपस से कॉर्पोरेट तक बेहतरीन तरीके से ले जाएगा। फर्स्ट हो गई कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, थर्ड हो गई आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, फोर्थ पीपल स्किल्स और फिफ्थ हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है आज यदि आप कॉर्पोरेट में फाइट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन मतलब कि आप कितनी तरीके से अच्छी तरीके से अपनी बात को परफॉर्म कर सके, कितने अच्छी तरीके से आप बात को कम्युनिकेट कर सके। दोस्तों, ये कॉर्पोरेट में बहुत जरूरी है, चाहे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या अपने घर की या अपनी जो दैनिक की जो लाइफ में है उसमें आप यदि परफॉर्म कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। चाहे आप नेता हो, चाहे आप ऑफिसर हो, यदि बॉस के साथ में यदि आपको कम्युनिकेट करते बेहतर नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस को सही बेहतर नहीं कर सकते। दूसरा हो गया आपका क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेफ बेजोस को ले लीजिए, अंबानी जी को ले लीजिए या आप किसी भी बड़े लीडर्स को ले लीजिए, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग एक तरीके से अपने नए नजरिए से चीजों को देखना है। चाहे आप घर से बाहर जा रहे हैं, किसी सब्जी वाले के पास जा रहे हैं, वहां से आप कुछ टमाटर खरीद रहे हैं, या चाहे तो आप किसी दुकानदार से शॉप्स में, मॉल में या किसी मार्केट में घूम रहे हैं, रिटेलर्स के या होलसेलर्स के पास में आप जा रहे हैं, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपके जो सोचने का, अनुमान लगाने का जो तरीका है, उसको आप क्रिटिकल बनाइए। उससे आप नए नए आइडियाज जनरेट करेंगे और उससे अपने कॉर्पोरेट जो फ्यूचर्स में आप बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। थर्ड होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आप यदि बहुत अच्छे नॉलेजेबल भी हो, यदि आप में टेक्निकल नॉलेज भी है, कंप्यूटर का बहुत बेहतरीन ज्ञान भी है, लेकिन यदि आपकी इमोशनलिटी, आप अपने आप को, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्रस्ट्रेशन को दबा नहीं सकते, यदि नेगेटिविटी है तो आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए आपको अपने आप को मेंटेन करना आना चाहिए, आपको स्ट्रेस को मेंटेन करना आना चाहिए। इसके लिए आप चाहे तो आप बहुत सा ज्ञान ले सकते हैं। आप चाहे तो बाबा रामदेव जी का, उनका योगा के द्वारा, या अपने मोटिवेशनल या मेंटल को, स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको योगा की भी जरूरत है, वो आप उसको बखूबी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। थर्ड हो गया आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया। फोर्थ हो गया आपका पीपल स्किल्स। दोस्तों, जीवन में या किसी भी लाइफ में परफॉर्म करने के लिए आपको पीपल स्किल्स बहुत जरूरी है। एक लीडर्स के लिए यदि उसके फॉलोवर्स नहीं है, एक नेता जिसके फॉलोवर्स नहीं है, और एक ऑफिस में यदि उसके जो कलीग्स हैं उनके साथ में यदि उसकी स्किल्स नहीं है, उससे काम करवाते नहीं आता है, तो भी कहीं ना कहीं आप वहां पर सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद जो आ गई है लास्ट में होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दोस्तों, आप कितने भी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आप में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोई इंटेलिजेंस नहीं है, समझ नहीं है, आपको किसी भी कोई आपके टास्क आ गए, उसको यदि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं पर भी वहां पर सही ढंग से आप पूरा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप इन